आयुर्वेद सरस्वती भाग 170 दोष वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि नए नए विकार आते रहेंगे, ये उनको भी मालूम था। विकार नाम कुशलो न जिर्यात् कदाचन नहीं सर्व विकाराणाम नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थिति। अगर आप उसको कुछ नाम नहीं दे सकते किसी रोग को, तो लज्जित होने की बात नहीं है। सभी विकारों का नाम होता है, ऐसा नहीं होता। जब नए नए विकार होते हैं, रोग होते हैं, तो नाम रखने में कुछ समय निकल जाता है। स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतराणि च प्राप्य विकारान् कुरुते। वही प्रकुपित दोष समुत्थान विशेष से यानी कि कारण विशेष से स्थानांतराणि च प्राप्त अन्य अन्य स्थानों में पहुंचकर बहुत सारे रोगों को निर्माण करता है, विकारान् कुरुते। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो बदलाव जीवन शैली में, खान पान में इस प्रकार के आ गए हैं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये हमारे रोगों का कारण इस प्रकार का है। ब्रेकफास्ट की संकल्पना ही पाश्चात्यों से आ गई और उसका आधा अधूरा अंधानुकरण किया गया। तो विदेशों में शाम का भोजन जल्दी लिया जाता है, ये बात देखी नहीं गई। और ब्रेकफास्ट भी हैवी, रात का खाना भी बहुत ज़्यादा गुरु, इस प्रकार का देरी से इस प्रकार का प्रचलन भारत में अब हो गया। और इसमें बदलते हुए पदार्थ इस प्रकार के आ गए और ये बदलते हुए पदार्थ अच्छे नहीं हैं। जो हमें सामान्य है, जो हम बरसों से ले रहे हैं, वही लेना उचित है। ये बात ही दिमाग से निकल गई। और फिर जब कोई भी विकार होता है, डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है या और कोई विकार होता है, तो उसके लिए तात्कालिक लाभ देने वाली इस प्रकार के एलोपैथी की दवा प्रचलन में आ गई। और जो दोष वैषम्य इस प्रकार से निर्माण हो रहा था, उसके लिए कुछ भी हम कर नहीं रहे हैं और वो वैसे ही बरकरार रहता है। और फिर गंभीर स्वरूप के रोग निर्माण हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि कैसे निर्माण हुए, क्या हुए इस प्रकार से। खास करके ये खेती में जो परिवर्तन आया, धवल क्रांति और श्वेत हरित क्रांति, बीज संकर शुरू हो गया और फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह ये सब प्रचलन में आए। ये तो मूलगामी इस प्रकार के बदलाव हुए हैं कि जो जीन से हमारे खेल रहे हैं, ऑन्कोजीन्स निर्माण हो रहे हैं और इसलिए सभी लोगों को कैंसर होने का खतरा है। जब तक हम इतनी गहराई में जाकर सोचेंगे नहीं, तब तक ये दोष वैषम्य अलग तरीके से निर्माण हो रहा है और उसको अगर दूर करना है तो हमें फिर से नैसर्गिक जीवन शैली का अवलंब करना चाहिए, फिर से नैसर्गिक खान पान का अवलंब करना चाहिए। जो भी हमारे प्रचलन में है वही करते रहना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें हो। लेकिन पूरा समाज, पूरा वैद्य का समाज भी इससे अनभिज्ञ इस प्रकार का है और फिर बीमारियां होती रहती है, सिम्टोमेटिक रिलीफ आता रहता है और जब ऐसी नौबत आ जाती है कि अब आगे कुछ होने वाला नहीं, तभी सो कॉल्ड अल्टरनेटिव्स करके आयुर्वेद की तरफ मुड़ते हैं। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए। जो नए रोग निर्माण होते हैं उनकी प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है। तस्मात् विकार प्रकृति ही अधिष्ठानांतराणि च बुद्ध्वा हेतु विशेषांश शीघ्रं कुर्यात् उपक्रमः। तो उन विकारों की प्रकृति यानी कि उनका नेचर समझकर उनके क्या क्या अधिष्ठान है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपना बल दिखाया है और हेतु विशेष क्या है, ये देखकर चिकित्सा करनी चाहिए।